My dear students and friends, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट KSDmathsclasses.com पर विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग आने वाले दिनों में हमारी वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज डिटेल को अपलोड करने जा रहे हैं। ओके, और हमारा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है कर्वेचर, और इसका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। और देखो क्या लिखा हुआ है इसने इस क्वेश्चन के अंदर, शो दैट द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा द सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस कर्व के लिए हम सर्कल ऑफ कर्वेचर लिखें, और वो सर्कल ऑफ कर्वेचर कहाँ से जा रहा हो, एट विच पास थ्रू द ओरिजिन आर गिवन बाई इक्वेशन दिस। तो वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, कौन सी इक्वेशन से मिलेंगे, इस इक्वेशन से मिलेंगे। कब? जब हम इस कर्व के लिए हम क्या बनाएं, सर्कल ऑफ कर्वेचर, और वो सर्कल ऑफ कर्वेचर कहाँ से जा रहा हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो प्रूव करना है, फिर वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ पे होने चाहिए, इस इक्वेशन से मिलने चाहिए अपने को, यानी कि ये इक्वेशन प्रूव करनी है। ठीक है, तो लिखिए आप सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले लिखो आप गिवन कर्व, दिया गया वक्र, क्या दे रखा है इसने, आर इक्वल टू एफ थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब उसके बाद देखो आप अगले स्टेप के अंदर उसने क्या लिखा हुआ है, सर्कल ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट कर्व, इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट का डायग्राम है और इसके ऊपर पॉइंट P है। ठीक है, और इस P से जाने वाला सर्कल ऑफ कर्वेचर कहाँ से जा रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न की स्टेटमेंट के अनुसार। ओके, तो फिर देखो आप, ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है, कहने का मतलब इसका सेंटर कौन होगा, C होगा, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x बार कॉमा y बार, ये रो इसकी रेडियस। ओके, तो अब आप देखिए क्या होगा कि अगर हम OP को मिलाते हैं और P के कोऑर्डिनेट क्या हों, r कॉमा थीटा, P के कोऑर्डिनेट क्या हों, r कॉमा थीटा। तो सबसे पहले सपोज कर लेना आप, लेट P r कॉमा थीटा क्या है, कोई बिंदु है, कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, लेट P इज एनी पॉइंट एट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, r कॉमा थीटा। हम मान लेते हैं P के निर्देशांक क्या हैं, r कॉमा थीटा। तो देखिए आप क्या होता है, OP फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, थीटा क्या होता है, x एक्स के साथ एंगल, तो इसलिए OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। ठीक है, बट OP क्या है, OP है कोड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए आप, ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है, वक्रता वृत्त है, और OP क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज CR। तो लिख दो आप, सिंस OP इक्वल टू CR। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दैट इज CR इक्वल टू R, और उसके बाद CR का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को। CR का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रो साइन फाई इक्वल टू R, इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर साइन फाई और रो की वैल्यू पुट करनी है,
और ऐसा करते ही आंसर आ जाएगा। तो साइन फाई और रो की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो लिखो आप रो क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस R1 स्क्वेयर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 2R1 स्क्वेयर माइनस R इंटू R2। और यहाँ पर R1 क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, R1 है dr अपॉन डी थीटा, और R2 क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज d2r अपॉन डी थीटा 2। R1 फर्स्ट डेरिवेटिव है और R2 क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है। ये साइड में मेंशन कर देना आप, ठीक है। ये रो की वैल्यू आ गई। अब अपने को साइन फाई की वैल्यू चाहिए। साइन फाई हम हमेशा कहाँ से लिखते हैं, टेन फाई से लिखते हैं। तो लिखो आप सिंस टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं, दैट इज आर अपॉन आर वन। ये टेन फाई हो गया। और टेन फाई का मीनिंग क्या होता है, टेन फाई का मीनिंग होता है आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एक एंगल हमारे पास फाई है और उसकी दो साइड है हमारे पास, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, आर और आर वन। तो देखो अगर हमारे पास आर और आर वन है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। क्या देगा, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से साइन फाई लिख सकते हैं। तो बाई ट्रायंगल साइन फाई क्या होता है, साइन लंब बटा करण पी अपॉन एच, तो दैट इज आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको दे दो आप थर्ड और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 4, ठीक है। सी आर की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर सेकंड, रो लिखा मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड, टेन फाई से साइन फाई कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 4। और अब हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन सेकंड के अंदर थर्ड और फोर्थ से वैल्यू पुट करेंगे हम। तो लिखिए आप बाई अभी इसके बाद लिखो आप बाई सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 2 3 और 4 से क्या करना है, 3 और 4 से सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करनी है अपने को, ठीक है। तो ऐसा करते क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू रो की वैल्यू आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 2r1 स्क्वेयर माइनस आर इंटू आर टू। और इंटू में साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई हमारे पास है आर बटा में आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर, ये साइन फाई हो गया। और इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, आर, राइट हैंड साइड के अंदर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन सेकंड के अंदर थर्ड और फोर्थ से वैल्यू पुट करना। और ऐसा करते ही देखो क्या होगा, आर से आर कैंसिल इक्वल टू 1। और क्या होगा देखो आप, पावर हाफ कैंसिल, पावर 1 बचेगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कुछ बना है इसके बाद, इसके बाद हमारे पास बन रहा है दैट इज 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 2r1 स्क्वेयर माइनस आर इंटू आर टू, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर लिखिए आप, हाँ भाई अंदर मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 2r स्क्वेयर प्लस 2r1 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर 2r1 स्क्वेयर माइनस आर इंटू आर टू, ओके। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, 2r1 स्क्वेयर लेफ्ट के अंदर भी है राइट में भी है, कैंसिल हो जाएगा। और अब सारी इक्वेशन को एक साइड के अंदर शिफ्ट कर दो आप, 2r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर दैट इज आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर टू इक्वल टू 0। देखो आप सारी इक्वेशन को लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करेंगे हम, और हो सके तो इम्प्लाइज
लगाते जाओ आप। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऐसे ये कैलकुलेशन के अंदर चलना चाहिए अपने, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉमन इंटू आ जाएगा आर प्लस आर टू इक्वल टू 0। और अब आप लिखिए हम बाई 1, ध्यान दो आप, बाई 1 आर इक्वल टू क्या है, एफ थीटा है, ठीक है। तो देखो अगर दो टर्म का मल्टीप्लाई 0 है तो फिर आंसर क्या होता है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। देखो फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 0, गिवन है आर इक्वल टू एफ थीटा, तो आर 0 नहीं हो सकता। तो लिखो आप सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0, कहाँ से, बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट है ये, ठीक है। तो फिर 0 कौन होगा, सेकेंड टर्म, तो देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, हाँ भाई फिर आंसर क्या होगा, देखो आप आर 0 हो नहीं सकता, क्यों, आर इक्वल टू एफ थीटा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देन ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये टर्म 0 के बराबर बनेगी, आर प्लस आर टू इक्वल टू 0। और आर टू क्या होता है, आर 1 होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश थीटा, और आर टू क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज एफ डबल डैश थीटा। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आर को आप एफ थीटा लिख सकते हो, और R2 को आप क्या लिख सकते हो, एफ डबल डैश थीटा इक्वल टू 0। और यही हमारा टारगेट था। देखो आप क्या प्रूव करना था अपने को, टू प्रूव अगर ये सर्कल ऑफ कर्वेचर इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन से मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज एफ थीटा प्लस एफ डबल डैश थीटा इक्वल टू 0, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रूव दैट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, देन रो इक्वल टू हाफ आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, एंड वेयर आर इज द रेडियस ऑफ वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से उस पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम पॉइंट P कंसीडर करें तो OP इक्वल टू स्मॉल आर है यहाँ पर, ठीक है। देखो करना क्या है अपने को, समकोणीय अतिपरवलय दे रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, और इसके लिए रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मेन अपना ये है, और लास्ट में अपने को आंसर किस में निकालना है, आर की फॉर्म में निकालना है। ओके, तो लिखो आप सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन कर्व, गिवन कर्व क्या दे रखा है इसने, एक्स वाई इक्वल टू ए के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट किस टाइप का है, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और जब कोई कर्व कार्टेशियन फॉर्म में हो, ठीक है, तो फिर उसके लिए रो क्या होता है, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखो आप, सिंस इक्वेशन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, समीकरण एक एक्स और वाई के रूप में है, देन रो ये हो जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन y2, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पर y1 क्या है, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, और y2 क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, y2 क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, देन सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। तो लिखिए आप, बाई 1 डिफरेंशिएशन करो इक्वेशन फर्स्ट का, बाई 1 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स
और y का dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, और अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x dy/dx इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से dy/dx कितना हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो कुल मिलाकर के y1 कितना आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये y1 हो गया। और अब आप क्या करो, अगेन डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट। तो लिखो आप नाउ d2y अपॉन dx2। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव u अपॉन v अप्लाई करना है आपने को, तो माइनस x की पावर 2, क्योंकि v की पावर 2 होता है, फिर v को छोड़ना, x को छोड़ना, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, फिर माइनस y को छोड़ दो, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल। x को छोड़ना, y का डिफ्रेंशिएशन, माइनस y को छोड़ के x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और अब इसके अंदर dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दो आप, है हमारे पास, यहाँ रख दो आप। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस चल रहा है स्टार्टिंग में, और x इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये dy अपॉन dx की वैल्यू होगी, फिर माइनस वाई अपॉन x की पावर 2, x से x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा y2 इक्वल टू माइनस 2y। ध्यान दो आप, माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y हो जाएगा लास्ट, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद अपने को क्या करना है, रो में वैल्यू पुट करनी है किसकी, y1 और y2 की। नंबर दे दो आप इसको, इक्वेशन नंबर 3, और इसको सपोज कर लो आप इक्वेशन नंबर 4। और अब आप लिखिए बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि थर्ड और फोर्थ से सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करो आप। 3 और 4 से 2 में मान पुट करना, तो क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर, देखो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस y1 स्क्वायर, होल स्क्वायर करते माइनस खत्म हो जाएगा, और सारे की पावर कितनी है, 3/2 है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव, तो अपॉन में ये आएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब जस्ट अपने को कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। तो अगला स्टेप लिखिए आप, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा दैट इज रो इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लिखो, एलसीएम कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है, रो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए आप, रो इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2y अपॉन में रहेगा, यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ जब हम पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आप यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2/3 है, दोनों का मल्टीप्लाई होते ही एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स की 2 पावर कैंसिल, एक एक्स बचेगा यहाँ पर, तो लास्ट में हमारे पास क्या है, रो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन 2xy। ठीक है, यहाँ पहुँच गए हम, और इसके बाद फिर लिखो आप नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, और देखो उसने बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, वो कह रहा है जिस पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ से ओ की डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, तो लिखो आप लेट पी आर कॉमा थीटा, देन ओ पी इक्वल टू आर। ठीक है, और आर होता क्या है,
दैट इज आर स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ऐसा हम लिख सकते हैं। आर स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये फॉर्मूला होता है। और अब आपने क्या करना है, इस रो के अंदर वैल्यू पुट करो आप। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को हम आर स्क्र लिख सकते हैं, तो ऊपर आएगा आर स्क्र होल पावर 3/2 अपॉन के अंदर एक्स वाई को इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई होगी, क्या लिखा जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्र, तो अपॉन में हो जाएगा 2a², मैं लिख देता हूँ कहाँ से, बाई 1। ठीक है, और अब अगले स्टेप के अंदर देखो आप, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, r³ अपॉन 2a² एंड दिस इज आंसर, r³ अपॉन 2a², दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान देना आप। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।